Welcome to Learn Kotlin Programming Language. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लैश स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन जो आपने एंड्रॉयड में देखते होंगे कि कोई भी आप एप्लीकेशन है, जैसे ये मैंने आपके सामने मैप और यूट्यूब की तस्वीर ली हुई है कि जैसे हम ये एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सामने ऐसे हमें वेलकम स्क्रीन या स्प्लैश स्क्रीन नज़र आती है। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इसको कोटलिन प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे बनाते हैं और कैसे इससे नेक्स्ट एक्टिविटी में ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे कि मैंने अपना एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लिया है। उसमें अगर जैसे आप अपना स्प्लैश वेलकम स्क्रीन बनाना चाहते हैं, अगर आप वो एक तस्वीर लेके उसको ड्रा करके उसको डिज़ाइन करके बनाना चाहते हैं तो उसको डिज़ाइन कर लें, जैसे कि मैंने डिज़ाइन किया है। और मैं उसे ड्राएबल फोल्डर के अंदर वो आप एक ले लें। मैंने जैसे एक एग्जांपल के लिए एक ड्रा बनाई है और इसको मैं अब इसके अंदर यूज़ करूँगा। इसके अंदर हम इसको ड्राएबल फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका नाम आप अपनी अकॉर्डिंग टू नीड रख लें। इसको मैंने नाम दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी मेन पहली एक्टिविटी है वो आपकी बनेगी लॉन्चर एक्टिविटी, जिस पे आपकी वेलकम स्क्रीन बनेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो ओपन होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक न्यू एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। हम क्या कहते हैं कि एक एम्प्टी इधर जो है एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, नई एक्टिविटी। उसका हम नाम रख देते हैं मेन एक्टिविटी 2। ये हमने एक्टिविटी क्रिएट करनी है। इस क्रिएट करने के बाद आपने जो आपकी लॉन्चर एक्टिविटी है, जो फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है, आपने उसको डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड कि जैसे आप उसको अपनी वेलकम स्क्रीन बनाना चाहते हैं वो आप अपनी वेलकम स्क्रीन बनाएंगे। और वेलकम स्क्रीन बनाने के साथ आप उसको फिर आगे उससे नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जो आपकी बनाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी वो क्या होगी, इस जो सेकंड एक्टिविटी हमने जो भी क्रिएट किया उसके अंदर हम वो चीज़ डिज़ाइन करेंगे। हम जैसे कि हमारी जो पहली एक्टिविटी ये मेन एक्टिविटी ये थी, इसके अंदर हम अब चाहते हैं कि जो मैंने वो अपनी फ़ोटो जो है वो जो फेंकी है ड्राएबल फोल्डर के अंदर वो मेरी वेलकम स्क्रीन चले और ये एक सर्टेन टाइम के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली एग्जिट करके नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उस पर मूव कर जाए। तो इसके लिए हम देखेंगे कैसे हम जो है वो डिज़ाइन करेंगे और कैसे ही उसकी कोडिंग करके हम नेक्स्ट जो है कोटलिन के अंदर नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसके अंदर मूव करेंगे। सबसे पहले जो हमारी ये जो मेन एक्टिविटी है, जो लॉन्चर एक्टिविटी है, उसके अंदर आए हैं। उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर आके हमने ये जो उसकी लेआउट है, लेआउट के अंदर हमने क्या करना है, उसका जैसे मैंने अपनी एक तस्वीर ली हुई है, तस्वीर को मैं एज अ वेलकम स्क्रीन सेट करना चाहता हूँ। अगर आप इसको खुद डिज़ाइन इधर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ यही होता है कि आप अपनी एक तस्वीर बनाते हैं, जो भी होता है उसको हम सेट करते हैं। तो उसके अंदर हम आके क्या करेंगे, हम इधर आके उसके अंदर बैकग्राउंड में आके ड्रा, तो ऐसे हम इस तरह आके जो इसकी मेन जो लेआउट है उसके अंदर हम बैकग्राउंड के अंदर सेट करेंगे। इधर हम इसे पाथ देंगे ड्राएबल का। ड्राएबल में हमने वेलकम का दिया तो देखें उसने ऑटोमेटिकली जो हमारा बैकग्राउंड है वो आपकी जो तस्वीर थी जो उसका पाथ दिया था वो सेट कर दिया। उसके बाद आपने ये करना है कि ये कुछ टाइम के पास फॉर एग्जांपल 2 या 3 सेकंड के बाद ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव कर जाए, जिसके अंदर आपको कुछ और मिले। फॉर एग्जांपल इधर मैं आप सेट करता हूँ कि मैं इधर 2 या 3 बटन लगाता हूँ जिससे मैं आगे अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ओपन कर सकूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं बटन लगाया है, इस बटन से मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपनी एक्टिविटी है वो खोलूँ, इससे मेरी फेसबुक ओपन हो जाए, ठीक है। इस पर मैं अपना नाम रख देता हूँ फेसबुक। इससे ये होगा कि इस एक्टिविटी पे मैं जब इस बटन पे जब क्लिक करूँ तो मेरी जो है वो फेसबुक जो है वो ओपन हो जाए और मैं उस एक्टिविटी में मूव कर जाऊँ। तो ये देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए हम पहले इस बटन का नाम चेंज कर देते हैं फेसबुक। अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो है इस एक्टिविटी पे ऑटोमेटिकली पहुँचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेन एक्टिविटी में आएंगे। इसके लिए हम करेंगे, हमारे पास एक क्लास है हैंडलर की, हम उसको यूज़ करेंगे हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट। इसके लिए हमारे पास ये देखेंगे, ये हमारे पास एक क्लास जो है वो हमारे पास इंपोर्ट करेगा हैंडलर की, डॉट हैंडलर की। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको
इंटेंट पास करवाएंगे, मतलब कि स्टार्ट एक्टिविटी का स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर हम इंटेंट पास करेंगे, इंटेंट। ठीक है, इंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि ये क्लास जिसके अंदर हमें, मतलब कि ये मेन एक्टिविटी, इसका पाथ दिस, और नेक्स्ट दिस मेन एक्टिविटी टू क्लास डॉट जावा। मतलब कि हमारे जो कोऑर्डिनेट के लिए जो मतलब कि हमारा आगे जेवीएम में काम होता है, तो जेवीएम के लिए भी हम जो है वो कोऑर्डिनेट की क्लास की जो है वो ही यूज होती है, सॉरी। ऐसे ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हम इसको फिनिश करेंगे, फिनिश। और उसके बाद सबसे पहले, सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गया कि हमें पहले एक टाइम जो है कि सर्टेन टाइम जो है वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि हम ये इतना सर्टेन टाइम जो है उसके बाद ये मूव कर जाए। उसका ये हम करेंगे कि उसके लिए हम एक प्राइवेट वार टाइप का वेरिएबल लेते हैं, स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, उसको हम टाइम दे देते हैं 2 ये मतलब कि 2 या 4 सेकंड कर लें या 5 सेकंड कर लें, मतलब ये मिली सेकंड के अंदर लेते हैं। तो इस तरह हम इसको टाइम देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर इस वेरिएबल को कॉल करवा लेंगे जो हमारा ये वाला वेरिएबल है, डॉट टू लॉन्ग। अब ये देखें कि इतने ये बस इतना ये काम करेगा कि ये हमारे जो हमने टाइम दिया हुआ है इस टाइम के बाद मूव कर जाएगा नेक्स्ट एक्टिविटी में, जिसके अंदर हमारे पास ये एक्टिविटी जो है वो शो हो जाएगी, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की आगे ओपन करेंगे, मतलब कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जो है वो हम ओपन करेंगे। तो आइए चेक करते हैं इतना करके क्या ये हमारा वर्क करता है या नहीं। तो ये देखें कि जब हमारी एप्लीकेशन रन हुई है तो ये हमारे सामने वेलकम स्क्रीन आ गई है। उसके 5 सेकंड के बाद उसने नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कैसे हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं या कैसे हम बना के उसको यूज़ करते हैं। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel.